सबसे बड़े एक नाम है सारा खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सारा खान आइए। एंड दूसरा है अर्पित। मैं गुजारिश करता हूं उनके पेरेंट्स से कि वो आए और अपने बच्चे के साथ ट्रॉफी लें, सारा के पापा। और इसके लिए ट्रॉफी के लिए मैं मारूफ सर से कहता हूं आए और ट्रॉफी को दे। आइए सीधे धीरे सामने लो बेटा, ट्रॉफी को आप पकड़ो। और इनके फादर है सर, आपका क्या नाम है? शहीद खान। शहीद खान सारा के फादर हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको कि आपकी बेटी इतना अच्छा नंबर लाई है और आप लोग का सपोर्ट रहा इनका, और खास तौर से मारूफ सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसके पीछे, तो ये सब चीजें इनको मिली हैं। और मेरी गुजारिश है ऐसे ही सारा तुम आगे बढ़ते रहो, आगे खूब नाम करो, ठीक है सारा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दिस अवार्ड। थैंक यू। ओके चलो सारा, थैंक यू। हमारा मतलब फर्स्ट है लेकिन दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इनका नाम है अर्पित। अर्पित प्लीज अपने मम्मी या पापा जिसके साथ आप आए हो, सिस्टर आप आइए, आ जाओ अर्पित, कम हियर अर्पित। मारूफ सर आप आके देते हैं, मैं बुलाऊंगा तो नाम, ठीक है। अर्पित ये अवार्ड ले जाओ, क्लैपिंग फिर से खूब तेज होनी चाहिए। अर्पित भी जो है 89.6 यानी कि 90% इन्होंने सिक्योर किया है स्कोर। थैंक यू अर्पित, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कौन है? आपकी सिस्टर है? ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ो। मम्मी पापा इनके नहीं आए? चलो कोई नहीं, फोटो है, ऐसे ही आपको खूब बढ़ना है, खूब आगे मेहनत करना है। और जो लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे उनको फिर से नेक्स्ट ईयर हम लोग अवार्ड फिर देंगे, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पित। बेटा बैठ जाइए सीट पे अपनी। अब सेकेंड राउंड के जो विनर हैं, हर बार वो आते हैं, इस बार भी मेहनत की है तो उनका नाम बहुत ही स्पेशल, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से उनके लिए। तो सबसे ज्यादा जो नंबर लाया है उसका नाम है निहाल। निहाल प्लीज कम हियर एंड फादर के साथ अपने आइए। निहाल खान अपने पापा के साथ आइए। निहाल के पापा आप आ जाइए। और ये फर्स्ट प्राइज की सबसे बड़ी ट्रॉफी है ये, आइए सर। और मैं मारूफ सर से कहता हूँ आए और ट्रॉफी को दे। नाम अच्छा दोनों तरफ, ठीक है। निहाल को ये मिल रहा है, इन्होंने 95.5% लाए हैं ये इस एग्जाम में, इन्होंने किया है अपने स्कूल में। माशाल्लाह, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन निहाल, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी बधाई एक बार। और मैं आप सर अब बैठ जाइए, फोटो ले लिया आपने बेटा? आप अब इसमें जो है सेकेंड राउंड में जो सेकेंड आई है उनका नाम है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही मेहनती है वो। मैं उनको काफी टाइम से मैंने देखा, उनको पढ़ते हुए, चीजें करते हुए। उनका नाम है माही। प्लीज माही कम टू द स्टेज एंड अपने पेरेंट्स के साथ। आपके साथ भी आया? हाँ, आज उनकी मदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो स्टेज पे आ जाए। माही और मारूफ सर ट्रॉफी आप दीजिए माही को और मम्मी के साथ। माही ने 93.4% स्कोर किया है अपने कॉलेज में। और ना माही, मैं तुम्हें एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन माही एंड थैंक यू। आपने खूब मेहनत की है, आपके माता पिता ने ज्यादा मेहनत की और आपने भी उससे ज्यादा मेहनत की है कि यार इतने परसेंटेज आपके आए हैं। थैंक यू माही। और मेरी माही से भी रिक्वेस्ट है कि वो छोटी सी स्पीच दे। और एक चीज और मैं बता दूं, बच्चे कोई मतलब ये ना कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है, जैसे उनको दिल करे वैसे बोले, तो ये नर्वस ना हो, ठीक है? कंफर्ट होके आप बोलिए। आप ट्रॉफी रख दिए, आराम से आप बोलिए। ये लीजिए। My name is Mahi. I study in class 9 from Young Stream Academy Inter College. मेरे 8th क्लास में 93.5% आए हैं, बट मैंने बहुत मेहनत की। बट जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की, पता नहीं क्यों उसमें कम नंबर हो गए, जैसे इंग्लिश, मैथ। इन्हीं दो सब्जेक्ट से मेरे कम परसेंट हो गए ना, तो और ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि मैथ में मेरे कम होंगे नंबर, बट यही मेरी टारगेट रहेगा कि 9th में मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मेरे नंबर ऑटोमेटिक अच्छे ही आएंगे। बस, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा, ट्रॉफी ले लिए माही, ट्रॉफी ले लिए। माही ने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। और
आई होप 9th में आप और अच्छा करोगे, जहाँ पे आपके मैं सभी बच्चों को लगा स्पेशली माही लेने जहाँ भी स्कोर कम हो रहा है एनालिसिस करना, अपने रिजल्ट को देखना कि कहाँ पे मेरी कमी है या कहाँ मेरी वीकनेस है, तो उसको आपको सही करना है। देन नेक्स्ट ईयर आपको और ही अच्छा रिजल्ट आपको लाना है, जिससे क्या होगा, आप अपने माता पिता को प्राउड फील करा सकें और हमारी कोचिंग का भी आपकी वजह से नाम होता है। थैंक यू। अब ये सेकेंड राउंड का थर्ड प्राइज जो है वो जाता है, दिस प्राइज गोज टू अयान खान। वेर इज अयान खान? कम। इन्होंने जब मम्मी पापा नहीं आपके अकेले है, ठीक है, अयान को थैंक यू अयान, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अयान ने भी 84.4% जो है अचीव किए हैं अपने 9th या 10th हाई स्कूल में। इन्होंने 84.4% अचीव किया है इन्होंने सेकंड राउंड के थर्ड प्राइज। थैंक यू ने अयान, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही 11 12 में और अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करिए। थैंक यू। प्लीज नाउ गो टू सिट डाउन। अब इसमें एक और अवार्ड आ रहा है, कैटेगरी है हाईएस्ट मार्क इन आईसीएससी बोर्ड। जो लोग सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं हमारी कोचिंग से आईसीएससी बोर्ड में ब्राइट कोचिंग क्लासेस के जरिए, उसमें पहला नाम है राहत। हुज राहत? राहत कम हियर। आप मैं मारूफ सर से रिक्वेस्ट करता हूं, और उसके मम्मी भी आई, उनकी राहत की मम्मी भी आ जाए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अवार्ड राहत को दें। राहत कॉन्ग्रेचुलेशन राहत, बहुत ही अच्छा आपने किया है, ऐसे ही आगे बढ़िए आप। राहत का स्कोर जो है वो 81% है, सॉरी 81% है, इन्होंने अचीव किया है राहत ने आईसीएससी बोर्ड में। और मेरी राहत से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी स्पीच आप भी दीजिए, जैसे भी आपको कंफर्ट हो वैसे। Morning everyone, I am Rahat, studying class 10. Morning everyone, my name is Rahat Ali, studying class 11 in Hinja Inter College. Firstly, I am going to thanks to my teachers and parents who become me to get that marks, and especially to my special thanks to my sir Maru sir, who very hard work to behind me. Thank you. लास्ट लाइन में कंप्लीट कर दूं, ही मारूफ सर के बारे में कहते हैं कि ही इज वेरी सपोर्टिव। मारूफ सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अच्छा सा गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से इनको ये नंबर मिले। ये कहना चाह रहे थे, लास्ट में रह गया थोड़ा, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 9th क्लास में है। उनका नाम है, किधर है किधर है किधर है, साक्षी। वेयर इज साक्षी? कम हियर साक्षी। इन्होंने, साक्षी प्लीज अपनी माताजी या पिताजी के साथ आप आइए। एक बार पब्लिक का रोटेट कर लीजिएगा। साक्षी कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और मैं मारूफ सर आप अवार्ड दे रहे हैं। साक्षी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बार फिर से, और एक बार बहुत ही मजबूत तालियां बजाइए। साक्षी का जो स्कोर है वो मैं बता दूं आपको, साक्षी ने क्लास 9th में 83.8% इन्होंने अचीव किया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं, बधाई हो। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप नेक्स्ट ईयर 10th में आप चली गई हो आप, तो 10th में आपको कम से कम 95% से कम नहीं लाना है, और खूब मेहनत करो, सिर्फ ओनली पढ़ाई पे फोकस करो, सोशल मीडिया से दूर रहो। जैसे आजकल बच्चे करते हैं, इंस्टा सब मत चलाइए आप लोग, मतलब पढ़िए, पढ़ने वाला आप इंटरनेट का यूज करिए पढ़ने के लिए। जब आप अच्छे बन जाओ देन उसके बाद आपका पूरी लाइफ है, सब कुछ चलाइए। ठीक है, तो साक्षी बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन 83.8% सिक्योर करने। थैंक यू साक्षी। अब इसमें दो ऐसे हमने नए अवार्ड रखे हैं, ये बच्चों को मोटिवेट करेंगे। होता क्या है, बच्चे बहुत से आते नहीं है स्कूल में या कोचिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, एक उनको मैंने मोटिवेट करने के लिए अवार्ड हम लोगों ने अलग से, ये कोई परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करता है कि इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए या इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए या इन्होंने बहुत ज्यादा नंबर लाए या स्कूल से पढ़ के आए या ये किया वो किया, कुछ नहीं। इसमें मैंने एक नई कैटेगरी, हम मारूफ सर का ही ये आइडिया है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये अवार्ड भी एक देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे मोटिवेट हो इसको यहाँ कोचिंग में रोज आने के लिए। तो जिस बच्चे की सबसे ज्यादा अटेंडेंस रही है पूरे साल में, एक अवार्ड उसको जाएगा। और दूसरा जो अवार्ड है, अटेंडेंस तो ओके है, ठीक है, दूसरा अवार्ड हमारा हो गया कि बच्चे कोचिंग में आते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं है,
कोई शैतान भी होते हैं, नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो इसमें मैंने एक अवार्ड और डिसाइड किया है बेस्ट बिहेवियर की। कोचिंग में किस तरह कौन कैसे रहता है, छेड़खानी करता है, मतलब बदतमीजी कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, या ध्यान नहीं दे रहा है, या हंसी मजाक कर बहुत ज्यादा, मतलब करना चाहिए, ऐसा नहीं करें। तो ये 2 अवार्ड हमने इस कैटेगरी में दिया है। तो इसमें पहला जो अवार्ड है वो है बेस्ट बिहेवियर इन होल ईयर, यानी पूरे साल में इस कोचिंग में सबसे अच्छा बिहेवियर किसका रहा है, वो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, देखा है। उस बच्चे का नाम है सुमित यादव। वेयर इज सुमित? कोई है सुमित? सुमित यू? ओके सुमित सबसे अच्छा बिहेवियर रहा। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं आता हूँ कोचिंग में, लेकिन जब भी मैंने आया सुमित बनिए, जब भी मैं आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बिहेवियर में बहुत अच्छा है। जैसे मैं बात करता किसी से भी, अपने कलीग से, जो स्टूडेंट है साथी, सबसे अच्छे से बात, कोई बदतमीजी नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं, सर से भी सर पे डांट देते, कभी भी एक आध हाथ भी लगा दिया कि नहीं पढ़ा, तो भी कभी कोई वैसी तरह की बात नहीं। तो इसलिए ये अवार्ड हम जो देने जा रहे हैं वो है सुमित यादव का। सुमित कॉन्ग्रेचुलेशन इस अवार्ड के लिए। लेकिन मैं तुमसे इस बिहेवियर के साथ लेकिन सुमित मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिहेवियर बहुत अच्छा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ आपको परसेंटेज में भी लाना कि मैं आपको बिहेवियर के अवार्ड दे और साथ में एक अवार्ड और लो जिसमें आप अच्छे परसेंटेज भी लाओ। मतलब परसेंटेज ये अच्छे लाए हैं, मैं चाहता हूँ इतने लाए कि ये अवार्ड हमें परसेंटेज के थ्रू भी दिया जाए। तो सुमित कॉन्ग्रेचुलेशन इस अवार्ड के लिए। आपको सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सबका क्या हूँ, होस्ट हूँ। तो थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है? ओके सुमित, एक अवार्ड और है, पीछे से रह गया है, ये है बेस्ट अटेंडेंस का। कोचिंग में बहुत से बच्चे नहीं आते हैं या ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती, तो उनके लिए मोटिवेट मैं कर रहा हूँ कि अगर आप टाइम पे आएंगे या रोज अगर आप आएंगे तो आपको भी ये अवार्ड मिल सकता है बेस्ट अटेंडेंस का। तो ये अवार्ड जो जाता है, दिस अवार्ड गोज टू फॉर बेस्ट अटेंडेंस इन होल ईयर मिस साहिबा अंसारी। किधर है साहिबा? साहिबा प्लीज कम हियर। और मैं मारूफ सर से कहता हूँ आए और इनको अवार्ड दें। साहिबा आप भी 2-4 शब्द बोलिए आपकी तरफ से, जो आप बोलना चाहें। Good morning, everyone. My name is Saib Ansari. I study in class 10th. I am from Shining Public School, ओबरी बाराबंकी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत तो सब करते हैं, बस यही रहता है कि किसी के नंबर आ जाते हैं, किसी की नॉलेज रहती है। हम लोग ने भी सबने मेहनत की अपनी अपनी तरफ से, बस यही है कि रिजल्ट में थोड़ा सा हो गया दिक्कत, उसी को सुधारना है। और आगे का टारगेट बस यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग अपना ज्यादातर टाइम घर पे वेस्ट कर देते हैं। मेरा तो हो जाता है, मम्मी पापा से बात करके टाइम वेस्ट हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो जाती है, या दीदी से हो गया, या टीवी देख लिया, इन सब चीजों पे। तो मेरा फोकस यही है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसकी जगह पे मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है। थैंक यू। साहिबा की एक लास्ट लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। साहिबा ने भी बोला कि मुझे टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना चाहिए और उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। हम लोग के पास 24 घंटे होते हैं, हर तरह के काम होते हैं, जहां पे जिसको वक्त निकालना होता है वक्त निकालता है, जिसको इम्पोर्टेंट समझता है वो उस जगह वक्त देता है। तो मेरी साहिबा की जो लास्ट लाइन है मुझे बहुत पसंद आई कि टाइम वेस्ट ना करके हमें टाइम का सही यूटिलाइज करना। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम वेस्ट ना करके टाइम का सही यूटिलाइज करेंगे तो एंड वन डे यू विल गेट सक्सेस एंड अचीव द योर टारगेट या योर गोल। ओके, अब एक और है, एक और क्या कई नाम इसमें है। इसमें हम उन बच्चों को एज कह सकते हो इम्फेसाइज कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ाना चाह रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल को, जिसमें इनको बोलते हैं हम लोग, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं यानी सम अदर स्टूडेंट हु डू हैंड वर्क एंड इम्प्रूव इन रिजल्ट। ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर कर रहे हैं। मतलब अभी वो इस अवार्ड बड़ी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट में हर साल 10% 15% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो बच्चों अभी इस नहीं मिले हैं उनको अवार्ड, इस तरह की ट्रॉफीज, वो आगे ट्रॉफी भी लेके आएंगे। उसमें कुछ ऐसे नाम है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वो बच्चे भी मायूस ना हो, तो उनके लिए हमने एज अ मेडल का इंतजाम कर रखा है कि उनको भी मैं मेडल से हम लोग सम्मानित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें कई नाम है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है कि किसको मैं पहले बुला रहा तो फर्स्ट या सेकंड, ऐसा कुछ नहीं, बस नाम से मैं बुलाता जा रहा हूँ। तो इसमें जल्दी जल्दी मैं बुलाऊंगा, आते जाए बच्चे और अपना मेडल लेते जाएं। मारूफ सर उनको मेडल देंगे। इसमें अक्सा, कौन है अक्सा? आ जाइए।
और मेडल जैसी जाएगा तालियां बजीगी। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्सर, मेडल मिल गया आपको। ओके, गिफ्ट भी दिया हमारे सर ने, इसलिए छोटा छोटा गिफ्ट भी दे रहे हैं। सेकेंड है अलीजा। अलीजा आप आ जाइए। एंड थर्ड वन इज हर्षित। ये 1 2 3 मतलब नाम से नहीं, बस खाली मैं से बुला रहा हूं। हर्षित, कुमकुम, कुमकुम आ जाइए। अल्फिशा या अलिफशा जो लिखा है नाम, अल्फिशा नहीं आई, कोई बात नहीं। खैर बच्चों को आना चाहिए था, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लखनऊ जाते हैं, दौड़ते हैं। इवन में हम लोग गए थे साथ में अवार्ड लेने, वहाँ लू भी लग गई थी, बीमार भी पड़ गया, उसके बाद भी हम बच्चों के लिए सब करते हैं। लेकिन जो नहीं आ रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर कोई आपके संपर्क में हो जरूर बताइए कि जरूर आए, और आने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ने की आपको रास्ता मिलेगा। कोई नहीं, अल्फिशा नहीं आई। सार्थक आ जाओ, सार्थक बेटा कहीं से आ जाओ, जहां से तुम आ जाओ, इधर से आ जाओ। बिग हैंड फॉर सार्थक। इनाया, इनाया, इनाया आ जाइए। एक चीज रह गई है, सार्थक को मैं दोबारा बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे, आप आ जाइए। आपकी स्पीच रह गई, छोटी सी स्पीच आप दे दीजिए सार्थक। माई नेम इज सार्थक मौर्य, आई रीड इन क्लास 12th। रिसेंटली मेरा 11th का रिजल्ट आया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं 11th में मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि शुरुआत में मतलब कुछ रहता है कि मतलब पढ़ाई अगर कॉन्स्टेंटली मतलब करें तो मतलब आगे चल के भी मतलब अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन 11th में मुझसे मतलब कहीं गलती हो गई है, जिससे मेरे मार्क्स भी थोड़े कम आए हैं। तो मैं वही बस बढ़ाने के लिए कहूँगा कि आगे मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। कहीं भी अगर रुक गए तो वहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आगे चल के आपको मतलब मेहनत का फल आपको मिलेगा। थैंक यू। अगर मुझे अब तक सबसे अच्छा किसी का लगा है स्पीच में, तो सार्थक की स्पीच है। इन्होंने जो बोला बिल्कुल निडर होके, बेखौफ होकर इन्होंने बताया कि मेरे नंबर कम आए। कोई नहीं बताया कि मेरे मार्क्स यहाँ कम आए या 11 में बेकार आए थे या अच्छे नहीं आए थे, जो भी था। लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंसली यहाँ पे सबके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ मेहनत में मेरी कमी रह गई थी, और मैं इस बार इंप्रूव करूंगा कि मेरे नंबर और अच्छे आए, मार्क्स और अच्छे आए। तो कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है बेटा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। अब इनाया तक हो गया था ना, इनाया का नाम हो गया था। अब मैं नाम ले रहा हूं सूर्य शौर्य, कम टू द स्टेज। शौर्य को मेडल पहनाइए मारूफ सर। शौर्य, मैं चाहता हूं आप भी एक छोटी सी जगह दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को। Good evening everyone. I will be on Sani for St. Anthony School. मैं पूरी कोशिश करना चाहूँगा कि अगले बार से मेरा रिजल्ट अच्छा है। शायद मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी रह गई, इस बार मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए। राकिब, राकिब जी कौन है? आइए राकिब भाई। राकिब को भी हम लोग मेडल से नवाज रहे हैं। कांग्रेचुलेशन राकिब, ऐसे ही बढ़ो और मेहनत करो कि हम चाहते हैं आप ट्रॉफी आप लो, इस तरह मैं देखना चाहता हूँ। और मैं स्पीच अगर आप दे तो बहुत बेहतर होगा, अगर आप देना चाहें। Good morning everyone. My name is Mohammad Rakib Qureshi. I studying in सैनिक पब्लिक स्कूल। I can say कि मैं इतना अच्छा बेटर स्कोर नहीं कर पाया, पर लेकिन मेरी प्रीवियस ईयर से कुछ परसेंटेज इनहेंस हुई हैं, और इनहेंस होने का कारण है कि मैंने डेली का काम डेली किया है, और कोई क्लास 10th कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और अगर कॉन्फिडेंटली डेली का काम डेली कर करके चाहें तो उसमें अच्छा इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, और ये मैंने पहले अपने फर्स्ट यूटी में देख लिया है।
अब एक नाम और है, नाम है उनका हम्माद। हम्माद अगर हो तो मेरे सामने है प्लीज। हम्माद आ जाइए। हम्माद, कॉन्ग्रेचुलेशन। मारूफ सर मेडल पहन लीजिए आप, और गिफ्ट भी लीजिए हम्माद। थैंक यू हम्माद, ऐसे ही मेहनत करिए आप। सबसे लास्ट जो बचा है अवार्ड, अवार्ड क्या है, ये आपका मेडल है, ये अवार्ड की तरह है। इसमें नाम है अरफिया। अरफिया कौन है, आ जाए। अरफिया कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, और जो लोग आज मेडल पा रहे हैं उनसे गुजारिश है और मेहनत करें। हमें ट्रॉफी और बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग अच्छा लाओगे, मैं ट्रॉफी जितनी लाया और लाऊंगा इससे डबल लाऊंगा, लेकिन आप लोग मेहनत करो, क्योंकि आप लोग अच्छा करोगे हमारा नाम होता है और उससे कॉन्फिडेंस आपके साथ साथ हमें भी आता है। तो हमें इसमें कोई वो झिझक नहीं कि मैं ट्रॉफी और लाऊंगा, लेकिन क्या मेहनत अगर आपकी 90% तक ऊपर जाती है, 85 या हमारी कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो मैं उन सब को दूंगा। तो आप जितने मेडल वाले हैं और मेहनत करिए, और जो ट्रॉफी पा रहे हैं वो भी मेहनत करें। उनको ट्रॉफी से ही बड़ा इनाम मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब मिलेगा तब बताऊंगा। थैंक यू, टेक योर सीट। आरफिया, सभी को अवार्ड मतलब मेडल नहीं मिला होगा, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन जो लोग आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत मारूफ सर की तरफ से, ब्राइट कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अवार्ड नहीं था या मेडल नहीं मिला फिर भी वो लोग आए, उसके लिए हम बहुत ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही आप लोग रहें, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग मेडल भी पाएंगे, ट्रॉफी भी पाएंगे। थैंक यू। और ये सेरेमनी यहीं पे, अवार्ड सेरेमनी जो थी खत्म होती है, आप लोग है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नाश्ता करके ही जाइएगा।